बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशियाँ बांटना सीखें के उन्वान से गुफ्तगू पेश करनी है। आपने बारहा ये मौज़ूआत तो सुने होंगे कि खुश रहना सीखिए, लेकिन आइए अमीरुल मोमिनीन से खुश रखना सीखें। हकीकी सुरूर और हकीकी खुशी किसी इंसान की तभी होती है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नाजुल बलागा में फरमाते हैं कि देर पा खुशी वो है जो आप आगे भेज दो, और जो आप पीछे छोड़ जाते हो तो वो तो वक्ती खुशी होती है, इसलिए कि आप कुछ वक्त उससे सुरूर हासिल करते हैं और फिर आप चले जाते हैं, खुशी रहे या न रहे। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, अगर अपनी खुशी को भी दायमी खुशी बनाना है तो दूसरों को खुश रखना सीखिए, दूसरों में खुशियाँ बांटना सीखिए। और अजीज़ान, कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि दूसरों में खुशियाँ बांटना, ना कोई इसके लिए दौलत चाहिए, ना कोई इसके लिए ताकत चाहिए। वो अगर हो तो भी बहुत अच्छा, लेकिन यह है कि कम अज़ कम किसी के चेहरे की तरफ मुस्कुराना और मुस्कुराहट के साथ कोई प्यारा सा बोल बोल देना, ये एक बोल भी इंसान की ज़िंदगियों में खुशियों की लहरें दौड़ा सकता है। कोशिश करिए कि ये खुशियां हम अपने घरों में तकसीम करना शुरू करें। देखिए, घर में मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, बच्चे साथ रहते हैं, खाने पीने के लिए हर कुछ है, लेकिन ये कि खुशियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो एक दूसरे में खुशियां बांटने का तसव्वुर नहीं करते। आप अगर हदीस को देखिए तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है हदिया देने की। हदिया क्या है? पैगम्बर अकरम फरमाते हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत क्यों बढ़ती है? इसलिए कि आप किसी के लिए अगर हदिया देंगे तो वो खुश होगा और यूं सिलसिला मोहब्बतों का बढ़ता रहेगा। लिहाजा मोहब्बतें बांटिए। दो किस्म की, माह मुबारक रमज़ान है, दो किस्म की चीज़ें अर्ज करूँगा। एक तो ये कि ये दौर जो है वो आप देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में और दुनिया भर में ये सिलसिला महंगाई का जो है वो एक सफ़ेद पोश भी इस वक्त अपनी गुर्बत बतला नहीं सकता, वरना वो मुश्किलात में है। ये देखिए कि किसको आपकी ज़रूरत है और आप अपने खाने से थोड़ा सा काट के उनको अगर इजाफी दे देंगे तो ये उसकी खुशियों का सिलसिला बनेगा। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हिकमत 257 में फरमाते हैं, आप किसी के दिल को खुश करेंगे तो जब आप पे कोई मुश्किल आएगी तो वो उस खुशी से एक लुत्फ रब करीम पैदा करता है, वो लुत्फ बढ़ के आपसे वो मुश्किल दूर कर देगा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे दूर कर देगा जैसे किसी गैर के ऊँटों को आप अपने कुएं से, आप अपने तालाब से, पानी के मरकज से हटाते हैं, ऐसे ही वो लुत्फ उस मुश्किल को हटा देगा। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलखुसूस देखिए, अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब उस्मान इब्न हुनैफ एक दावत में चले जाते हैं जहाँ रंग बिरंगे खाने थे लेकिन गरीबों मिस्किनों को दूर रखा गया था, तो नहजुल बलागा का खत 45 जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़े यानी सख्ती के साथ उनको लिखा है, बड़े सख्त अल्फाज हैं। तो कम अज़ कम उस्मान इब्न हुनैफ देख लिया होता था, आपका इमाम तो वो है कि 2 चादरों पे और 2 खुश्क रोटियों पे गुजारा करता है, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम परहेजगारी में मेरी मदद कीजिए। वो ख़त अपनी जगह पे मुहिम ख़त है, इंशाल्लाह किसी वक्त उसको अर्ज करेंगे। लेकिन यह है कि हम कोशिश ये करें, हमारा सुफरा ऐसा ना हो, हमारा दस्तरखान ऐसा ना हो कि हम खुद गरीबों को दूर रखे हुए हों और खुद खुशियों में मशगूल हों। नहीं, किसी की खुशी अगर हम बांटेंगे, किसी में किसी की खुशी का एहतमाम करेंगे तो रब करीम हमारी खुशियों का एक दवाम भी देगा, वो देर पा भी होंगी और खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नसीब होंगी। परवरदिगार हमें खुशियाँ बांटने का, मुझे एक बुजुर्ग का जुमला कई दफ़ा मैं अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह की दी ऐसे कुछ आप भी दे दो। और फिर अगर देने की बात नहीं आती तो कभी कभी, अभी मसलन हमारे यहाँ रवाज है कि किसी की फौतगी हो तो जब पहली ईद आती है तो उस ईद पे सब दोबारा ताज़ियत के लिए जाते हैं। यानी अब खुशी का मौका है तो आपसे वो जो खुशियों का सबब था, जो आपका प्यारा था, वो जुदा हो गया है, लिहाजा हम दोबारा आपके पास ताज़ियत पेश करने आए हैं। यानी अगर कोई अपनी खुशियों से महरूम है तो आप उसके साथ मिल बैठ के उस महरूमी को दूर करने की या उसके प्यारे के चले जाने की याद करेंगे तो उसके दिल को सुरूर होगा। परवरदिगार इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान में सबके दिलों को मुसर्रतें नसीब फरमाए और दूसरों में भी ये मुसर्रतें बांटने की हिम्मत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।